मन में अशांति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, कोई बहुत बड़ी विघ्न में अगर फंस गए हो, बहुत टेंशन में अगर फंस गए हो, तो 2 चंद्रदीप लगाया। 2 दीपक एक साथ पास में रखकर, दोनों घृत के, घी के, एक चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से और एक चंद्रघंटा माता के नाम से। कौन कौन से नाम है? चंद्रमौलेश्वर। और दूसरा क्यों? भगवान शिव को माला पिनाने से पहले मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती ने चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर शिव जी को माला पिनाई थी। और भगवान शंकर ने मां अम्बा जगदम्बा को माला पिनाने से पहले चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर माला पिनाई। तो चंद्र घंटा और चंद्रमौलेश्वर भगवान। बहुत मन में अशांति हो, लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो कभी शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ। मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित कर, अवश्य। बहुत जब कभी कभी बोला है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि रोज ही लगा दो, कभी कभी जब बहुत विघ्न हो, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा, तब हर कभी पशु, जैसे पाशुपत्य अस्त्र देवताओं के पास में था, नारायण अस्त्र देवताओं के पास में था, तो हर कभी थोड़ी ना चलाया जाता, कभी कभी जब बहुत जरूरी हो तब चला। कथा कभी समाप्त नहीं होती है। जितनी आप ग्रहण कर कर जाएं, जितना आप अपनी जिंदगी में उतार कर लेकर जाएं, वो कभी आपके जीवन में समाप्त ना हो। जैसे मां लक्ष्मी की पूर्ण आहुति नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं होती। जब भी मां लक्ष्मी का कोई यज्ञ होता है, माता लक्ष्मी का जब कोई अनुष्ठान होता है, मां लक्ष्मी की कोई आराधना होती है, तो उसमें पूर्ण आहुति नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं होती। किसी व्यक्ति को कब जरूरत है, किसी व्यक्ति को कब जरूरत है, पूर्ण तृप्त लक्ष्मी से या भोजन से कोई नहीं हुआ। उसके जीवन में कब जरूरत पड़ गई, उसके जिंदगी में कब आना पड़ गया, कब पैसे की जरूरत पड़ गई, तो लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं, आती रही जाती रही। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का कभी समापन नहीं हुआ, केवल विराम हो जाता है। यहाँ विराम होगा, फिर कहीं चालू हो जाएगी, फिर विराम होगा, फिर चालू हो जाएगी, अविरल बहती। भक्ति, भगवान देवादिदेव महादेव की उपासना, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। जितनी उमंग, जितना उत्साह, जितना आनंद, और हम तो कहेंगे जितने भी शिव भक्त भले 1 दिवसीय यजमान बने हो, 2 दिवसीय बने हो, चाहे 4 दिवसीय बने हो, चाहे 5 दिवसीय बने हो, शिव जी से प्रार्थना करना कि हमको 7 दिन का पूरा यजमान जरूर बनाना। एक बार ऐसी भी भले बने। और जो कथा श्रवण कर रहे हैं वो आपस में भगवान से ये प्रार्थना करना कि 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, तो 1 दिन का बनाना, और 1 दिन भी अगर आपने बना लिया तो हमें 7 दिन तक आप जरूर बनाओगे। ये विश्वास, ये भरोसा है। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, ये कभी कम नहीं होना चाहिए। करना ये आपके ऊपर है। भूमि को क्लीन करना, भूमि को श्रेष्ठ बनाना, ये आपके ऊपर। आप सभी को मालूम होगा, भगवान मैया यशोदा जी की गोद में जो खेले उनका नाम क्या था? भगवान कृष्ण। वसुदेव जी के जो लाडले रहे हैं उनका नाम है भगवान कृष्ण। राधा जी के जो प्रिय रहे हैं वो भगवान कृष्ण। रुक्मणी जी से जिनका विवाह हुआ है वो भगवान कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या? कृषि इति कृष्णः। किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि तुम्हारी मैया ने तुम्हारा नाम कृष्ण रखा, गुरुदेव ने तुम्हारा नाम गर्गाचार्य बाबा ने कृष्ण रखा, क्यों रखा? तो कहा कृषि इति कृष्ण, मतलब किसान जमीन में बीज बोता है, फसल लेता है,
भगवान कहते हैं मैं भी सभी के दिल में भक्ति का और प्रेम का बीज बोकर फसल लेता रहता हूं। मेरे भगवान कृष्ण भी बहुत बड़े किसान हैं, उनका नाम ही कह रहा है कृषि इति कृष्णा। मैं फसल बोता हूं, किसान जमीन में बोता है, मैं दिल में बोता हूं। ये बीज डालता है, मैं भक्ति डालता हूं। वो भी फसल को लेता है, मैं भी फसल को लेता हूं, अपने भक्त को तैयार कर लेता हूं और फिर वो भक्त फसल को अपने घर में रखता है। तो जब फसल घर में आती है तो उसका भोग सब करते हैं। उसी तरह घर में यदि एक शिव भक्त पैदा हो जाता है तो वो पूरी 71 पीढ़ियों को पार देता है, सब भोग है। माँ दुर्गा भवानी के 9 रूपों में आती है। एक माँ चंद्र घंटा की कथा। कौन सी माता है? चंद्र घंटा। कब की कथा है ये? चंद्र घंटा माता की कथा वर्णन करती है कि माँ का ये रूप कब प्रकट हुआ, कब, किस जगह पर प्रकट होता है मां चंद्र घंटा का ये रूप। ये उस समय की कथा है जिस समय पर भगवान शंकर मां पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे, शादी हो गई, शिव जी दूल्हा बने हैं, मां पार्वती जी दुल्हन बनी। भगवान ओघड़दानी दूल्हा बनकर चले और पार्वती जी दुल्हन। खूब सारे भगवान शिव जी को श्रृंगार करने वाले ढेरों आए। इंद्रदेव ने कहा ऐसा श्रृंगार करो, इंद्राणी बोलती है ऐसा करो, लक्ष्मी जी बोलती हैं ऐसा करो, नारायण बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्माणी बोलती है ऐसा करो। खूब सारे पार्लर वाले आए पर शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। इतना जल्दी मेरे भोले बाबा तैयार नहीं होते। कभी कभी तुम्हारे घर में छोटे से लाडले ठाकुर जी, कल्लू जी, छोटे से भगवान हैं, आप उनको मुकुट पहना रहे हो वो गिरा रहे हैं, आप उनको बांसुरी रख रहे हो गिरा रहे हैं, आप उनको कपड़े पहना रहे हो वो पहन नहीं रहे। कभी कभी आप उनका श्रृंगार कर रहे हो वो टूट जा रहा है। कभी कानों का पहनाते हो तो एक कान का निकाल देता, कभी तिलक लगाते हो तो तिलक गिरा देता, कभी नगबेसर पहनाते हो नगबेसर गिरा देता। आप इतने परेशान हो जाते हो कि आखिरी में जम के चिपका देते हो। बोलो बोलो सही है कि गलत है? आपकी बात, और तुमने उठाया जम के चिपका दिया। तुम कितनी भी जम के चिपका दो वो थोड़ी देर बाद फिर गिर गया, फिर गिर गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में पूरा श्रृंगार हो जाता। कभी कभी तो परेशान कर दे, कभी कभी श्रृंगार। क्यों? आपके अधीन नहीं, वो अपनी मर्जी से तैयार होते हैं और अपनी मर्जी से ही आनंद पाते हैं। मस्तक पर मलिया गिरि चंदन ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कभी पहन लेते हैं वस्त्र, कभी नहीं पहनते, कभी आभूषण पहनते हैं, कभी नहीं पहनते, उनके ऊपर। अब बाबा को दूल्हा बनाना या शंकर भगवान को सजाना कोई सरल बात है? सरल है? बहुत कठिन, बहुत कठिन। सब देवता हार गए, श्रृंगार नहीं कर पाए सब। और संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को इस कथा में से एक बात सीख लेना चाहिए। आप यदि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सावन के महीने में श्रृंगार कर रहे हैं, आप शिवरात्रि पे शंकर भगवान के मंदिर में श्रृंगार कर रहे हैं, मंदिर के लोगों में आपको सूचना दी कि मंदिर का श्रृंगार करना है, मंदिर में तैयारी करना है, तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझना कि भोलेनाथ अपना श्रृंगार तुमसे करवा रहे हैं।
Did you wear sunscreen today? Pick from the best-in-class lineup of sunscreens that are invisible and leave no white cast. Formulas that reduce dark spots. से श्रृंगार करवा रहे हैं। भगवान शिव जी ने अपना श्रृंगार भगवान विष्णु से नहीं करवाया, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, इंद्र नहीं कर पाए, गरुण वरुण नहीं कर पाए, भगवान शंकर का श्रृंगार कोई नहीं कर पाया। और अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, सावन के महीने में शंकर भगवान को सजा रहे हो, आप शिवरात्रि पर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान शंकर जब नारायण जी से नहीं करवाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, तो तुम कितने शिव जी के प्रिय हो गए जो तुमसे भगवान श्रृंगार करवाए, तुमसे। और वो कितना मस्तक पर मलिया गिर चंदन ऐसा तिलक लगाया। बाबा, अगर आप सज रहे हो और हमसे सजवा रहे हो, तो ये तो हम पर आपकी करुणा, हम पर कृपा है। पर किसी किसी को अहंकार आ जाता है, मंदिर में तैयार करते करते किसी किसी को अभिमान आ जाता है, अगर मैं मंदिर नहीं गया तो श्रृंगार नहीं होगा। कई कई माताएं नहीं कह देती, मैं मर गई ना उस दिन मालूम पड़ेगा, तो मर जा। अभी देख लेते, ऐसे मरने से काम नहीं चलेगा। मैं अगर दुकान नहीं गया तो दुकान नहीं चलेगी, मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा ये नहीं होगा, मेरा ये काम नहीं हुआ। अरे भाई, कई लोग कहते वो तो मैं हूं जो मंदिर में श्रृंगार कर देता हूं। सावन के महीने में मैंने कैसा श्रृंगार करा, शंकर जी को कैसा सजाया, मंदिर में रंगोली मैंने डाली, मंदिर में ये काम मैंने करा, वो तो मैं हूं जो श्रृंगार कर रहा हूं, मैंने करा। अरे भाई, भगवान नारायण से नहीं करवा पाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, इंद्र से नहीं करवाए, तेर से करवा रहे हैं। समझ लेना कि तू भगवान के करीब है। अहंकार मत आने देना, अभिमत्ता नहीं आने देना, अहंकार में मत फूल जा, तेरे से करवा रहे, महकता रहे दरबार सारे, महकता रहे दरबार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सारे। अगर वो करवा रहा है तो प्रसन्न हो, प्रसन्न। इतनों में हमको छाटा उसने। नहीं हुआ श्रृंगार ब्रह्मा जी से, नहीं हुआ श्रृंगार भगवान विष्णु जी से, नहीं हुआ श्रृंगार किसी से। तब भोलेनाथ जी से पूछा कि अब क्या होगा, क्या करें। शंकर भगवान बोले, काल भैरव को बुला लो, इससे जोरदार ब्यूटी पार्लर कोई नहीं जानता। अब काल भैरव नाम सुनते से ही लोगों की हालत ढीली हो जाती है। काल भैरव, बटुक भैरव, ओहो, बाल भैरव, नाम सुने तो आदमी के आगे आधे से ज्यादा के पसीने छूट जाते। काल भैरव, भयंकर रूप, बड़े विकराल नयन, दंत, स्वरूप काला, भयंकर बाल, त्रिपुंडा लगा हुआ। अब इतना तो क्या, तुमने देखा होगा ब्यूटी पार्लर वाले जितने भी होते हैं पहले खुद का श्रृंगार करते हैं। जब वो ही सुंदर नहीं होंगे तो दूसरे को क्या खाक सुंदर बनाएंगे। पहले स्वयं बोला सही है कि गलत है, पहले उनको खुद का श्रृंगार करना पड़ता है। एकदम बढ़िया लाइन वन खींच के डब्बा मब्बा भरो, फिर यहाँ से नीली पीली हो जाओ, फिर बढ़िया धागे से खींचातानी कर फिर बढ़िया खुद पहले अच्छा जोरदार दिखना चाहिए कि कोई पार्लर में आए तो उसको लगना चाहिए काकी जी कितनी सुंदर लग रही रे, बुआ जी इतनी बढ़िया लग रही है, तो अपने को इतना बढ़िया कर देगी। अब मालूम पड़े बोई ऐसी, भयंकर बाल खुले, दांत बड़े बड़े, तीखी लंबी चौड़ी, और होठ काले और दांत सफेद। तो फिर तो वो हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ दीवार पर वो गोबर से बनाती हैं संजा, तो उसमें गाती हैं, हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटे, संजावाई चली ससुरा। अब हमारे यहाँ इधर गाते, और तुम्हारे उधर गाते कि नहीं गाते हमको नहीं पता, पर हमारे इधर गाते, संजा है होली है पूज लो। अब तो छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, बाँ में बैठी संजा माय लहंगो लहराती जाए, चूंदड़ी चमकाती जाए, चूड़ला दमकाती जाए, संजा बाई बोझ जाए। अब वो मालूम पड़े पार्लर जिसके यहाँ जा रहे हो श्रृंगार करने, और मालूम पड़े वही विकराल रखे, तो मन में आए तुम तैयार तो कर दोगी। हाँ, किसके जैसी करोगी, मेरे जैसी फ्रेंड है। हाँ चलो, हमको नहीं होना तैयार है। तो पहले पार्लर वालों को तैयार होना पड़ता,
पहले पार्लर पार्लर जो चलाए पहले वो श्रृंगार करे, तब तो अब भगवान नारायण जी से भगवान शिव तैयार नहीं हुए, भगवान ब्रह्मा जी से नहीं हुए, इंद्र से नहीं हुए, फिर पूछा कौन को बुलाया जाए, सब हार गए। आखिरी में सूचना कर दी काल भैरव को, भगवान काल भैरव आए। काल भैरव, और जो काल भैरव पहुंचे शंकर भगवान के सामने, शिव जी से पूछा प्रभु क्या करना है? शंकर भगवान कहे तैयार कर दे। तैयार? हाँ। काल भैरव ने अपने गणों को बुलाया, जाओ शमशान। भगवान विष्णु मन में सोचे शमशान से क्या लाएंगे, जाओ शमशान, राख उठा ला। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा हो गया तैयार, हो गया। अब राख लपेटने से कोई दूल्हा तैयार। अरे भाई पूरी जिंदगी लपेटो, पर शादी में तो अच्छे से पेंटिंग करके बढ़िया अच्छे से तो रहो हैं। घर में जब शादी होती है ना, तो घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, 70-80 साल का, भले बुढ़ा हो गया पर उसके भी बाल रंग देते हैं, डाई कर दो इनको भी डाई कर दो, और मुंह में नहीं दांत, और टाई माई बांध के दरवाजे पे बुजुर्ग जो होते हैं ना, दादा दादी, उनको दरवाजे पे बोर मोर बांध के नथनी पिना के, दादी बेचारी घी एकदम, और लहंगा पिना दिया, चोली पिना दी, चूड़ा पिना दिया दादी जी के, और एकदम कमजोर, पूरे मुंह पे साल, हाथ में साल, क्योंकि 80-85-90 साल के, और दादाजी और ज्यादा बेचारे शिथिल, डंडा पकड़े और मालूम पड़े टाई कोट सब पिना के, मुंह में दांत नहीं, पूरे गाल अंदर पूरे, और दादाजी एकदम दुबले पतले, और 25 बार वहीं पर खड़े खड़े सबसे, सब लोग देखते बोले दादाजी आज तो बहुत क्यूट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे दादाजी पर। लाओ जरा राख लाओ, राख लाए गए, बाबा पे चढ़ा दी, उन्होंने लाए भरकार झोली में और कूड़ दो, शंकर भगवान पे सारी कूड़ दी। अब तो जो जटा अच्छी खासी थी वो भी, अब तुम्हारे बाल में कोई राख भर दे तो कैसा होगा। अब जो राख शरीर पे लगती थी, बाबा भोलेनाथ जी के जटा पे थोड़ी ना राख लगाई जाती, राख तो शरीर पे लगाई जाए, पर उन्होंने तो लगाया। अब पाउडर का डब्बा सिर पर भी कोई डालता है, उन्होंने ला के राख कूड़ दी सौगन। शंकर भगवान तैयार, पूरी शरीर अच्छा दिखा। काल भैरव ने कहा आग भी दब गई, आग भी दब गई, पूरी राख राख में भस्म में पूरी आंख होकर रास्ते। काल भैरव ने उसी समय अपने हाथ की हथेली ली और पूरी आंख को पोंछ दिया। अब जो राख थी वो सब काली हो गई। काल भैरव खुश हो गए, बोले बाबा काजल जोरदार लग गया है। शंकर जी मन में सोचे तू तैयार कर रहा है तो अच्छा ही करेगा। पूरा सज धज के श्रृंगारित होकर, जाओ जल्दी मुंडों की माला लाओ। भगवान ब्रह्मा जी को चक्कर आए, भगवान ब्रह्मा जी बोले शादी में फूलों की पहनते कि मुंडों की पहनते हैं, जल्दी जाओ। गए शमशान में, मुंडों की माला लाए। अब एक शमशान में किसी किसी दुकान में तुम जाकर कहो कि हमको एक काम करो कि 50 बिस्कुट के पैकेट दे दो, उसकी दुकान पे है ही नहीं 50। किसी किसी शमशान में इतने मुंडे ही नहीं, अब तो जितने झले होंगे उतने ही मिले होंगे। एक गण आकर बोला महाराज शमशान में हमने देखा वहां तो तीन मुंडे हैं। तो भगवान यमरा तुरंत बोले काल भैरव बाकी के दूसरे शमशान में सब दूर का प्रोडक्ट इकट्ठा करो, सब दूर का माल लाओ, एक जगह एकत्रित करो और मुंडों की माला बनाओ। सारे शमशान से मुंडे इकट्ठे कर लिए, मुंडे लेकर भगवान के गले में पिना दिए। गले भयंकर, और सांप पकड़ लाओ। पकड़ने गए जितने उतने भर के लिया, शिव जी के हाथ में बांधी, पांव में बांधी, सब दूर सांप ही सांप, गले में सांप, कान पे सांप, पीछे सांप, सब दूर सांप। और बचा कुचा था, एक कपड़ा लिया और वो कपड़ा बांध दिया नीचे, और शिव जी की नग्न अवस्था में और कपड़ा बांध दिया। कपड़ा लाए, एक मृगछाला बांध दी तो बंद नहीं रही थी, एक सांप को पकड़ा उसी को बांध दिया, सांप को बेल्ट के रूप में बांधा। अब जैसे ही शंकर भगवान खड़े हुए और इतने में एक गण ने, और जैसे ही उन्होंने पुंगी बजाई, बजाते से ही सांप, जैसे ही उसने नाचना चालू करा, मृगछाला नीचे। भोलेनाथ जैसे थे वैसे की वैसा। काल भैरव ने समझाया सबको, सब सांपों को वापस बुलाया, मीटिंग ली, और मीटिंग में कह दिया देखो जो जहाँ है वो नहीं रहेगा। बैंड बाजे कितने ही बजे, सेनाई कितनी बजे,
कुछ भी बजे पर अपने को नहीं नाचना, सब नाचेंगे, अपन वैसे ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब चली बारात, भयंकर स्वरूप, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी भयंकर नाद करते हुए सब शिव जी को देख रहे थे। जितने भूत चुड़ैल सब शंकर जी पे से नीछावर कर रहे थे। कोई राइनोन लाके नजर उतार रहा था। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि राइनोन क्यों उतार रहे? कोई सुंदर होता है तो उतारी जाती है। अब ये सुंदरता तो कहीं दिख नहीं रही है। जितने भी रिश्तेदार मिलेंगे पार्वती के सब भग जाएंगे। सुंदरता तो कोई दिख नहीं, इतना क्या। और चले बारात, नाचते कूदते। ये कथा है, चंद्र घंटा माता की कथा चल रही है, याद रखना। और चली बारात महाराज बाबा की, मस्तक पर चंद्रमा, राख भस्म सर्प, भयंकर स्वरूप, सब घबराए। आगे आगे देवता चल रहे देवियों के साथ में। हिमालय राज की नगरी में खबर हो गई कि बारात आ गई। भगवान ब्रह्मा जी से कहा गया, भगवान विष्णु ने, कि इन सब रिश्तेदारों से कह दो कि दूल्हा मत देखना, बाकी की बारात पूरी देखो, दूल्हा मत देखना। क्यों? बस मना कर दो कि दूल्हा मत देखना। खबर करे, देवता निकले। निकलते से ब्रह्मा जी ने हाथ हिलाकर कहा कि अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। सारों ने खबर कर दी कि बहुत सुंदर बारात है। ये समझे बाहर आओ। अब वो करे थे अंदर जाओ, तो और बाहर आ गए। और जो निकले भगवान, सारे जितने बैठे हुए थे छज्जों में ऊपर नीचे, सब लुढ़क लुढ़क कर चक्कर खा नीचे गए। सारे नगर में खबर हो गई, बारात का दूल्हा मत देखना। हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची। हिमालय राज के दरवाजे पर बारात पहुंची और सूचना मिली मैनावती को कि दूल्हा आ गया। दूल्हा और थाली तैयार करी। दरवाजे पर जब दूल्हा आता है तो सास आरती उतारती। दरवाजे पर जैसे ही पहुंची मैनावती, जो शंकर भगवान का स्वरूप देखा तो चक्कर खाकर मैनावती के हाथ की थाली नीचे गिर गई। बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी। हिमालय राज जी ने को मालूम पड़ा कि दूल्हा आया है, देखूं। जाकर देखा तो कैसे ब्याहूं बेटी को, स्वरूप देखकर मना कर दिया। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब घबरा रहे थे। खबर पहुंच गई मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के पास, पार्वती जी के पास। दूल्हा तो आया है पर रूप अच्छा नहीं, भयंकर रूप रखकर आया है। पार्वती हाथ जोड़े तेरे, शादी कैंसिल कर दे, विवाह कैंसिल, विवाह मत कर पार्वती, दूल्हा भयंकर। पार्वती जी बोली, एक बार मुझे भी तो देखने दो। जिसके बारे में इतना सुना था, आराधना करी थी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जिनके बारे में इतना सुना था, क्या वो कर्पूर गौरम कपूर की तरह श्वेत होना चाहिए? और वो ऐसे जाकर देखूं तो सही। जो मेरी मैया सिर पर पल्लू डालकर, नैनों में सुरमा लगाकर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करदनिया, सिर में गजरा, माथे पर बेंदा, मस्तक पर बिंदी, नाक में नथनी, होठों पे लाली, कानों में बुंदा, गले में हरवा, और मेरी मां पहुंच गई दरवाजे पर, द्वार पर। शंकर भगवान को देखा, मुस्कुराए, प्रसन्न। कुछ नहीं देखा पार्वती जी ने, कुछ भी नहीं। केवल एक ही चीज देखी, शिव जी का ऊपर राख कितनी, ये नहीं। शंकर जी के तन पर कितने सांप बिच्छू, ये नहीं। पार्वती जी ने केवल एक ही चीज देखी कि उनके मस्तक पर चंद्रमा है। मस्तक पर चंद्रमा। किसी ने एक भजन गाया है पहले, वो हमको आता तो नहीं है पर सुना है। मस्तक पर चंदा वाइट, आसमान मून लाइट, और मेरे भोले बाबा विलेंट है, ऐसा कुछ भजन उन्होंने गाया है, स्मरण।
किसी ने गाया ये भजन, बड़ा सुंदर गाया। पार्वती मैया ने देखा, कुछ नहीं देखा मेरी जगत जननी मैया ने, केवल चंद्रमा देखा, केवल चंद्रमा, केवल। और चंद्रमा देखते से ही मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा निहारने लगी चंद्रमा को। चंद्रमा ने माँ अम्बा जगदम्बा को देखा, देखते से ही माँ अम्बा जगदम्बा समझ गई, शिवजी कह रहे हैं घबराना नहीं, शांति रखना। सारा शरीर सांप बिच्छू राख और मुंडों से भर कर लाया हूं, पर आखिरी में चंद्रमा साथ लाया हूं। चंद्रमा सीख देता है कि शांति रखो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा मौन रहो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा हृदय को ठंडा रखना, चंद्रमा सीख देता है क्रोध मत करना, इतनी जल्दी डामाडोल मत हो जाना, मन को विचलित मत कर लेना। चंद्रमा सीख देता है कि स्थिरता रखना। विघ्न आया है कटेगा, चंद्रमा स्थिरता देगा, शांति दे रहा, मौन दे रहा। और माँ ने हाथ जोड़ लिए बाबा भोलेनाथ जी के। चंद्रमा को देखा और देखकर कहा, चंद्र आप शिव जी को लेकर आए हो यहाँ, जितनी शीतलता मेरे शिव जी में है उतनी शीतलता मुझ में देना, शांति जितनी शिव में है उतनी शांति मुझे देना, धैर्य मुझे देना, विश्वास मुझे देना कि मैं डिगू ना। भीतर प्रवेश हुआ बारात का। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वरमाला तो पहनाऊंगी, मना नहीं है, पर चंद्रमा को उतार दो, क्योंकि मैं आपको पहनाना चाहती हूँ, चंद्रमा को थोड़ी। मैं आपकी अर्धांगिनी होंगी, चंद्रमा की थोड़ी। चंद्रमा नीचे उतरने लगे तो शिवजी से पूछा, मैं कहां जाऊं, कहां? पार्वती जी कहती हैं, जब मैं शंकर जी को माला पहनाऊं उस समय चंद्रमा मेरे मस्तक पर हो, और जिस समय पर शिव जी मुझे माला पहनाए तब चंद्रमा शिव के मस्तक पर हो। शिव के मां माला पहनाने के समय पर चंद्रमा मेरी मैया के मस्तक पर आ गया। चंद्रमा को देखकर मेरी माता ने कहा, शीतलता देना, शांति देना, धैर्य देना, मौनता देना और हृदय को संतोष देना। इसलिए आज भी माँ जगत जननी ने मस्तक पर जैसे ही चंद्रमा लिया, शिव जी के गले में माला पहनाई, माला पहनाते से ही शंकर भगवान कहते हैं, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, तेरी शीतलता, तेरी शांति, तेरा हृदय की आनंदता आज मुझे सुख दे गई। पार्वती, सारा नगर मुझे देखकर हाय हाय कर रहा था, घबरा रहा था, पर तू नहीं घबराई। पार्वती जी कहती हैं, जब आप मस्तक पर चंद्रमा लेकर आए तो मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि शांति रखना, संकट आया है कटेगा, चिंता मत करना, ये भयंकर रूप भी मेरा टल जाएगा और मैं भरपूर हो रहा हूं। बोल चंद्र घंटा माता की। चंद्र घंटा माता की 9 देवियों में एक देवी की आराधना चंद्र घंटा के रूप में होती है। क्यों होती है? कि घर में शांति रखो, मन में शांति रखो, थोड़ा संकट आया है टलेगा। कितना बड़ा संकट था, शिव जी का इतना विकराल रूप था, लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे, पर शिव जी ने चंद्रमा को रखकर शीतलता दी थी कि जो समझ गया मेरे रूप को वो फिर भटका नहीं। चंदाचा मुखडा ब्राईट, मस्तक पे मोहन लाइट, गंगाजी सर पे वाहिट, देवों में ब्रिलियंट है, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। चंदासा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मोहन लाइट, चंदासा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मोहन लाइट, गंगाजी सर पे वाहिट, देवों में ब्रिलियंट है, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। चंदासा मुखड़ा ब्राइट, दोनों हाथों से
को कर दे ब्लाइंड। पैसे के चौकी जैसा निकाले कि मास्टर माइंड, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। बागंबर कमर में लाइट और बांग धतूरा डाइट, बागंबर कमर में लाइट और बांग धतूरा डाइट, कर देते रोग लाइट इनमें वोटे ढिंड गए। बाबा भूतनाथ जी भक्तों की सुनते अर्जंट गए। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट, गंगा जी सर पे वाइट देवों में ब्रिलियंट है। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जंट है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को आज विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं और जो लोग घर में आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, घर में कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, वो भी नीचे बैठकर बाबा से अपना मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। और आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करिए, हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए। बहुत अच्छा मौका आप लोगों को मिला है, जो नवरात्रि में शिव और शक्ति की ये पवित्र कथा और उसका विराम दिवस। कहते हैं मेहमान जाते जाते अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह कथा का जिस दिन विराम दिवस रहता है उस दिन बाबा भोलेनाथ भी कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजते हैं। इस भाव से आप लोग बाबा से अपने मन की बात सब साथ में बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, आराम से बोलेंगे और बाबा को अपने मन का भाव प्रेम से वर्णन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है।
माता ने शिव जी के मस्तक के चंद्र को अपने मस्तक पर लिया और बाबा जिस समय पर माँ को माला पहनाने लगे जयमाला, तो बाबा ने फिर चंदा को अपने मस्तक पर लिया। चंद्र घंटा माता का स्मरण शांति देता, धैर्य देता, विश्वास देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई व्यक्ति का मन विद्या अध्ययन में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्त कमजोर हो गई हो, कुछ बोल दिया याद नहीं रहा, कोई सामान रख दिया भूल गए, स्मरण में नहीं आया, पढ़ने के समय पर याद रखा, परीक्षा हॉल में भूल गए, विद्या अध्ययन करते हैं तब पढ़ लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, उसको सोमवार के दिन लाल पुष्प, लाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें, या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, तो जो जलाधारी है नीचे का ये शिवलिंग, ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर पानी अगर यहाँ भर रहा है तो इस स्थान पर वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना चाहिए। और शिव जी को 1 लोटा जल या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करें। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा माता के नाम से तो उसका आचमन करें। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल हो गया। जन्म लिया बच्चा, यदि डॉक्टर कहते हैं कि इसका विकास कम हो रहा है, या गर्भ में बच्चा है और उसकी धड़कन नहीं आ रही है, या गर्भस्थ बच्चा है और डॉक्टर ने कहा कि इसका शरीर बेकार है, ये अंग नहीं बना, वो अंग नहीं बना, या ये शरीर का कोई भाग नहीं बना, और ये बच्चा अंदर से कमज़ोर है, तो डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में उत्तर की ओर मुख कर दक्षिण में खड़े होकर चंद्र घंटा माता का नाम लेकर शिव जी पर 7 बार जल अर्पित करना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, एक लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, एक लाल चावल का दाना चढ़ाना चाहिए, और जल को झेलकर वो नारी जिसके बच्चे को बताया कि धड़कन नहीं आई, श्वास नहीं आई, या बच्चा विकलांग है, या शरीर का अंग नहीं बना है, या माइंड में तकलीफ, तो उस नारी को उस जल को पीना चाहिए। फिर वापिस जांच करा डॉक्टर के कहने पर, धीरे धीरे धड़कन भी आएगी और वह बच्चा पूर्ण स्वस्थ पैदा होगा। पर नाम याद रखिए, चंद्र घंटा माता का नाम लेकर धैर्य, शांति, निर्मलता और स्वास्थ्य की पूर्ण सुख माँ चंद्र घंटा देती है। कितना विशाल रूप रखकर आए थे, विकराल रूप रखकर आए थे, पर माँ स्थिर रही। पार्वती मैया की माता मैनावती थोड़ी डोली, थोड़ा उनको लगा, हिमालय राज्य को लगा, जितने रिश्तेदार थे, देवता थे, सबको लगा, पर माँ को नहीं लगा, क्योंकि माँ ने वो चंद्र देख लिया, वो चंद्र है। महाराज, फिर मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, फिर मेरे शंभु ने, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर ने बाद में जब देख लिया कि ये शिव जी ने जान लिया कि अब पार्वती भय नहीं खा रही हैं, शांत हैं, निर्मल हैं, तब शिव जी ने फिर आखिरी में अपने बागंबर में से पटका लेकर अपने सिर पर बांधा। फिर कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के प्रति, मेरे बाबा बने गोरा के प्रति। एक स्वभाववश जब हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, शिव तत्व की प्राप्ति हमें सुख दे। एक पत्र अच्छा है, तहसील उदयपुरा, पोस्ट टिमराबन, गांव गहलाबन से आई हूँ। भोले बाबा का कृपा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं। मैं कोरोना से बीमार थी और मुझे कैंसर बताया गया था। हॉस्पिटल नागपुर में चेक कराया, मुझे पीलिया भी बताया 16% और कैंसर भी बताया।
डॉक्टर ने कहा कि इनका जो कैंसर है वो ठीक नहीं हो सकता कभी भी। समय कम दे दिया और अस्पताल ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने कह दिया कि बचना मुश्किल है। गुरुदेव, बड़ी दीदी ने कहा कि तू क्यों घबराती है? आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, आस्था चैनल पर कथा आती है, सुनो। फिर मैंने कथा सुनना शुरू किया और बाबा की क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने तो अंतिम समय का समय थोड़ा सा दिया था कि अब तुम इतना जियोगे, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, जल पीती रही, शिव मंदिर जाती रही, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती रही, बाबा का बेलपत्र से श्रृंगार करती, बेलपत्र उठाकर लाती, खा लेती, क्योंकि अब समय ही दे दिया तो फिर अब यही करना है, शिव की आराधना। बाबा का भजन में ऐसी डूबी। मेरे परिवार वालों ने कहा अपन एक जांच और करा लेते हैं, और दूसरी जांच जब कराई गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरा बाबा ने सब अच्छा कर दिया। गुरुदेव, मैं बाबा को नमन करती हूँ। और 5 साल हो गए गुरुदेव, डॉक्टर ने तो 3 महीना दिया था, 5 साल से ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने में कुबेरेश्वर धाम नहीं आती हूँ बाबा को प्रणाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे तो 3 महीने मिले थे और बाबा की कृपा से आज मैं 5 साल से जीवित हूँ। ये उसकी उदारता से जीवित हूँ। बाबा स्वस्थ रहे। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। मेरा नाम आदेश कुमार शर्मा है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, गोविंदपुरम का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो, हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम आदेश कुमार शर्मा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गोविंदपुरम का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। आपकी कथा 2021 से सुन रहा हूँ। मंदिर जाकर बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ। आप कहते हैं कि बाबा अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। गुरुजी, पूजा पाठ तो हम पहले भी करते थे, पर बाबा सुनते क्यों नहीं थे? अब ये तो हमको नहीं मालूम। पर गुरुदेव, जब से आपके मुख से कथा सुनी और 4 से 5 बार हम सीहोर कंकर शंकर की पूजा कर कर गए हैं। गुरुदेव, किराए के मकान में रहते थे, व्यापार कुछ था नहीं। आज बाबा की कृपा से खुद के मकान में 5 साल में रह रहे हैं और व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है। हम बाबा को प्रणाम करते हैं, जो बाबा ने आज हमको इस लायक बना दिया कि हम भी कुछ कर सके। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तुमरुका जी का फोटो लगाया है, सुंदर है। टीवी पर भी आस्था चैनल वाले दिखाए, अच्छा चित्र है तुमरुकेश्वर का, तुमरुका जी का, बड़ा सुंदर सा। ऐसे ही तुमरुका जी का पूरी भारत की भूमि पर क्या पूरे विश्व में पहला स्थान होगा कुबेरेश्वर धाम, जहाँ पर जिन तुमरुका जी ने ईसर गोरा शंकर पार्वती को शिव पुराण की कथा सुनाई थी, ऐसा तुमरुका कॉरिडोर पूरे विश्व में पहला सीहोर में बन गया। थोड़ा समय लग रहा है। पास में घृत के घी के बाबा को लगाओ, चंद्रदीप। माँ अम्बा जगदम्बा को जैसे आपने स्वीकार किया, माता को जैसे आपने भय से मुक्त किया, जैसे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हे शंकर भगवान आपने माँ अम्बा के मस्तक पर चंद्रमा रख दिया और माँ को स्वीकार करने के लिए फिर अपने मस्तक पर चंद्रमा ले लिया। मेरे सारे भार, मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफें, मेरा सारा कष्ट, मेरी सारी परेशानी आप अपने ऊपर धारण कर लीजिए और मुझे जैसे माँ को अपने गोदी में बिठाया ऐसे मुझे बिठा लीजिए और मेरे दुखड़ों को काट। मेरे बहुत तकलीफ हो, चंद्रदीप लगाया, 2 दीपक एक साथ पास में रखकर, दोनों घृत के घी के, एक चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से
और एक चंद्र घंटा माता के नाम से। कौन कौन से नाम है? चंद्रमौलेश्वर। और दूसरा क्यों? भगवान शिव को माला पिनाने से पहले मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती ने चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर शिव जी को माला पहनाई थी। और भगवान शंकर ने मां अम्बा जगदम्बा को माला पिनाने से पहले चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर माला पहनाई। तो चंद्र घंटा और चंद्रमौलेश्वर भगवान। बहुत मन में अशांति हो, लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो कभी शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ। मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो। अवश्य। माँ अम्बा के मस्तक पर चंद्रमा रख दिया और माँ को स्वीकार करने के लिए फिर अपने मस्तक पर चंद्रमा ले लिया। मेरे सारे भार, मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफें, मेरा सारा कष्ट, मेरी सारी परेशानी आप अपने ऊपर धारण कर लीजिए और मुझे जैसे माँ को अपने गोदी में बिठाया ऐसे मुझे बिठा लीजिए और मेरे दुखड़ों को काट चंद्रमौली चंद्रशेखर चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी रे चंद्र मुंडे माल साजे कर में त्रिशूलधारी है नंदी पे सवारे से नंदी पे सवारे से भोले की शरण में। बाबा का एक स्वरूप है चंद्रमौली, चंद्रमा है पर मस्तक पर पाग बंधी हुई है, सुंदर स्वरूप। कभी कभी आपने देखा होगा जटा के ऊपर एक कपड़ा बंधा देखा होगा, कभी शिव जी का फोटो देखना, कोई चित्र आपको देखने को मिल जाए, पुराना चित्र। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में से गीता प्रेस गोरखपुर की कोई कल्याण का अंक शिव पर मिल जाए तो उसमें फोटो देखना, जटा बंधी, उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा है, सर पर बिठा गंगा जी बह रही है और एक कपड़ा बंधा हुआ चंद्र और चंद्रमा भी रखा। बाबा धारण करो, मस्त धारण करो। ऐसा ऐसा कपड़ा उनके, हम तो ज्यादा बांध ले समझते, वो तो छोटा बांध और पूरा और बाबा आराम से अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर चंद्रमौली चंद्रशेखर बनकर चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी रे चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है गले मुंड माल साजे कर में त्रिशूलधारी है गले मुंड माल साजे कर में त्रिशूलधारी है नंदी पे सवारे से ओ नंदी पे सवार से भोले की शरण में एक बार आजा भोले की शरण में एक बार आजा भोले की शरण में। शिव जी के मस्तक पर एक वस्त्र चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर बनकर शिव विराज चंद्रमौलेश्वर। और बाबा चंद्रमौलेश्वर बने, चंद्रशेखर बने, भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्त। हे बाबा आपने जैसे मां का स्वरूप धारण किया, बांध लें, बांध लें। ठीक है। चंद्रमौली चंद्रशेखर बाबा त्रिपुरारी है चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है गले मुंड माल राजे कर में त्रिशूलधारी है गले मुंड माल राजे कर में त्रिशूलधारी है नंदी पे सवार है से नंदी पे सवार से भोले की शरण में एक बार आजा
शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव भगवान शंकर चंद्रमौलेश्वर बनकर विराजमान और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा चंद्र घंटा बनकर विराजमान। चंद्र दोनों का स्वरूप है, दोनों का स्वरूप। शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र करें, शिव महापुराण की कथा करें। जब बहुत विषम परिस्थिति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत ज़्यादा विघ्न पड़ा हुआ हो और कोई कार्य ना हो रहा हो, तब 2 दीप घृत के शिव मंदिर में बाबा से कहकर, बाबा मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट, सारा बीमारी, सारी परेशानियां, जैसे आपने चंद्रमा को धारण किया ऐसे आप इन सब को ले लीजिए। और बाबा जैसे आपने माँ जगजननी जगदम्बा अम्बा को अपनी गोदी में लिया, मुझे भी ले लीजिए। दीप चंद्रमौलेश्वर महादेव और चंद्र दो के दोनों। जब हम बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है। शिव जी से स्वीकार, शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि उसको पहचानो। लोग कहे मेरा काल अधिपति, मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही जीव है, शिव ही ब्रह्म है, शिव हमारे आराध्य हैं और शिव मेरी जिंदगी है। शिव के बिना सब शून्य है, शिव ही सत्य है, शिव के सिवा सब शून्य, शिव के सिवा सब शून्य है। आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा अपने मन का भाव व्यक्त मैं इंदिरा डालिया भोपाल की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इंदिरा डालिया भोपाल से अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकती हैं। इंदिरा डालिया, गुरुजी मुझे गठिया की बीमारी थी और 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लेना पड़ती थी। दर्द कभी पूरा शरीर से जाता नहीं था, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा था। हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी रहती, इतना दर्द मुझे रहता कि डॉक्टर तो कहते थे आपको दवाई हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगी। 2021 से कुबेरेश्वर धाम आना चालू किया, 1 लोटा बाबा को जल चढ़ाना लगी, तब से मेरी दवाई पूरी तरह से बंद हो गई। अब मैं अस्पताल भी नहीं जाती, पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और बाबा कुबेरेश्वर के दरवाजे पर आती रहती। गुरुदेव मैं हर 3 महीने में बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आकर कंकर शंकर पूजन करके जाती हूँ और बाबा मुझे बुलाते हैं, मैं उनकी बेटी के रूप में आकर जाती हूँ। मेरा पूरा दर्द, पूरी दवाइयाँ आज बंद हो चुकी है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, उसको नमन करने के लिए। आप देवाधिदेव महादेव से किस भाव से जुड़े हुए, किस भाव से आप प्रार्थना करें, निवेदन करें। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। चंद्रमौली चंद्रशेखर बड़े त्रिपुरारी हैं, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंडे मान राजे कर में त्रिशूलधारी है। गले मुंडे मान राजे कर में त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवारे से नंदी पे सवारे से भोले की शरण में, एक बार आजा आजा
भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में की शरण में आजा शिव की शरण में आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में आजा ओ शिव की शरण में आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में आओ दोनों हाथों से वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में हरे वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में दुखड़ा सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में दुखड़ा सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में दुख दूर होते हैं हो दुख दूर होते हैं भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में भोले का खजाना है भोले की शरण में प्रेम का खजाना है भोले की शरण में मेरे मन कराना है भोले की शरण में मेरा मन कराना है भोले की शरण में दिल से मैं गाता हूँ दिल से मैं गाता हूँ भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में भोले की शरण में आजा ओ भोले की शरण में आजा भोले की शरण में एक बार आजा 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 आजा भोले की शरण में महादेव अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। कुछ ही देर में कथा विराम की ओर जाएगी। आप सब प्रेम से बाबा को विनय पूर्वक अपने दिल की बात अपने मन की बात भाव से कहिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को हृदय से पुकारिए और जिस कामना के लिए आप आए हैं बाबा को अपनी वो कामना अवश्य करें।
राहुल के लैब रिपोर्ट्स डेंगू है। आईएमए द्वारा रेकमेंडेड नया ऑल आउट मारे डेंगू मलेरिया। शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है, तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता है। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है। अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई, परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ। रो मत किस्मत के लिए। मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कथा है। माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती मैया चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। शिवजी चंद्रमा को स्वयं धारण करते हैं। चंद्र घंटा माँ का ये प्रति स्वरूप, माता का ये नाम जीवन में एक शांति और आनंद का और धैर्य देता है। शिवजी का चंद्रमौलेश्वर नाम सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्र घंटा माता की। ये सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है। आगे बिदल और उत्पल तो असुर ऐसे हुए जिनको माता ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, खाते रहो, पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता है, बल देता है। शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें। शिव महापुराण का चरित्र वर्णन करता है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि जीवन में अगर कोई दुख
एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम उस दुख को समाप्त करता है, उस तकलीफ को समाप्त करता है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। ये सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। आगे वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के। और इन तीनों ने जो उपद्रव मचाया था ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद, तब भगवान शंकर स्वयं पशुओं के पति बनकर, देवताओं को पशु बनाकर भगवान ने तीनों को एकत्रित कर कर अपने त्रिशूल से उन तीनों का वध किया। उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम पशुपति नाथ हो गया था। भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ। फिर निवेदन करें, एक पाशुपत्य अस्त्र है, एक पाशुपत्य योग है और एक पाशुपत्य व्रत है। इस कलिकाल में, संसार सागर में आप और हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी और आपकी इतनी तप साधना नहीं। आपकी और हमारी इतनी तप साधना नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर लें। आप और हम पाशुपत्य योग को भी धारण नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने किया, पर पाशुपत्य व्रत हम धारण कर सकते। 6 दिए मंदिर में ले जाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर, मंदिर में 2 हिस्से रखकर, 6 दिए पृथ्वी पर रखकर, 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया वापिस थाली में, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस थाली में लेकर, जो सुबह थाली लेकर जाते हैं पूजन की, वही शाम को थाली लेकर जाना है। 6ठा नंबर का दिया घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर अंदर प्रवेश करते समय लगाना। प्रसाद जो लेकर आए हो वो प्रसाद को भोजन करने से पहले खाना है। बाबा को 5 व्रत एक ही मंदिर में पूर्ण करना है, 5 सोमवार। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल, 108 चाहे चावल के दाने, चाहे पुष्प, चाहे बेलपत्र शिव को समर्पित करें। श्रीफल और भेंट जो बाबा को दे सकते हैं वो समर्पित करें। बाबा के इसे 5 सोमवार का व्रत पूर्ण करें, शिव स्वीकार करें। पशुपति व्रत, आजकल पशुपति व्रत लोग नई नई डिजाइन के बताने लगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, पशुपति व्रत को इस तरह से करो, वैसे करो, ये नहाओ, ये करो, वो खाओ, वो पियो, ये करो। ढोंग ढकोसले में नहीं पढ़ना, भ्रम में नहीं पढ़ना। सारी सोशल मीडिया पर आश्रम द्वारा कथा में जो वर्णन किया गया है पशुपति व्रत का, वो पशुपति व्रत वर्णन किया गया है। उस व्रत को उस विधान से करो, उस अनुसार करो और दिल से श्रवण करो। आगे वर्णन आया, तुमरुका जी को चंचुला देवी जो कथा श्रवण कर रही हैं बिंदुक के मोक्ष हेतु, बाबा प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन 12 ज्योतिर्लिंग में करते हैं। काया के रोग से चंद्र को मुक्त करते हैं। फिर वर्णन आता है, श्री शैलम पर जाकर मेरे बाबा माँ जगत जननी कार्तिके बाबा को मनाती हैं और बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर बाबा महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। विंध्य पर्वत के तप करने पर बाबा ओम के नाद के रूप में ओंकारेश्वर रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है, नर नारायण के तप बल पर बाबा केदारेश्वर बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर बाबा भीमाशंकर बन जाते हैं और मनु शत्रुपा के तप करने पर बाबा विश्वनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। आगे वर्णन आया, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करे तो बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग रूप में पूजाते हैं और त्र्यंबक के रूप में विराजमान हो जाते हैं। रावण के लिए बाबा वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन कर उसको स्थापित कर देते हैं तो रामेश्वर बन जाते हैं। रामेश्वर, कितने ज्योतिर्लिंग हैं जो पार्थिव पूजन से निर्मित हुए। जैसे कृष्णेश्वर नाथ घोषमा ने पार्थिव लिंग का पूजन करा था और पार्थिव लिंग से ही भगवान शिव प्रकट हुए। पार्थिव लिंग से। रामेश्वर नाथ भगवान ने पार्थिव पूजन करा था, पार्थिव से पूजन से प्रकट हो गए। कितने देव, 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, वैद्यनाथ आदि आदि जितने ज्योतिर्लिंगों का हम वर्णन करते हैं, कई ज्योतिर्लिंग पार्थिव की पूजन से प्रकट हुए। पार्थिव। आगे वर्णन आया, राम जी ने
रामेश्वर धाम की स्थापना करी। फिर वर्णन है कृष्णेश्वर का, घोषमा के बेटे को भगवान जीवित कर देते हैं, जो बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, प्राण छूट चुका था। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी घोषमा सुदेहा ने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिए थे, सरोवर में डाल दिए थे, कुंड में डाल दिए थे। और घोषमा पार्थिव लिंग का पूजन कर कर जाकर उसको विसर्जन करने के लिए पहुंची थी, विसर्जन। और वो शिवलिंग वहां प्रकट हो गया और घोषमा के बेटे को बाबा ने जीवित कर दिया, कृष्णेश्वर नाथ। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण, भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा आज भाव के साथ में, आनंद के साथ में विराम की ओर जा रही है। शिव और शक्ति का यह अनूठा संगम, जो भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, दया से 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर जो चल रही थी, ये पवित्र कथा आज विराम की ओर जा रही है, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी द्वारा भिलाई छत्तीसगढ़ से इस कथा को मुख्य यजमान पद ग्रहण कर आयोजित किया गया।